दो यानी 2 फरवरी को जब ट्रंप के द्वारा ट्रेड डील का अनाउंसमेंट किया गया, भारत ने इसका कंफर्मेशन किया कि हाँ साहब, हमारे बीच में और आपके बीच में ट्रेड डील हो गई है। उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ आता जा रहा है। 2 तारीख के बीच में पता चलता है कि ट्रेड डील हुई है। 6 तारीख को पता चलता है कि इस पूरी ट्रेड डील के अंदर किस प्रकार का फ्रेमवर्क है वो जारी किया जाता है। जब फ्रेमवर्क जारी होता है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेड एरिया है, यानी ट्रेड को डील करने वाली जो संस्था है, उनके द्वारा ट्रेड रिलेटेड जानकारी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है। हमने अपने ही एक सेशन में यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के नाम से यह जानकारी दी थी और आपको बताया था कि अमेरिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ इस तरीके का एक पोस्ट डाला है जिसमें भारत का वो मैप डाला है जो भारत आधिकारिक रूप से मानता है। इसमें अलग क्या था? इसमें जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को सेपरेट नहीं दिखाया गया था। अदरवाइज जो अमेरिका के पुरानी मैप हैं, जब ऑफिशियल मैप आप अमेरिका की तरफ से जारी देखेंगे, दुनिया भर के लिए अमेरिका क्या सोचता है, वहां पर पीओके को और अक्साई चीन को डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। आप में से भी बहुत से लोगों ने उस मैप को बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। ये वाला जो मैप था जिसकी चर्चा मैंने आपसे की, आज खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने वो पोस्ट ही डिलीट कर दिया है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर, जैसे आज आप एक्स कहते हैं, उस पर जो तस्वीर भारत के मैप की डाली गई थी, उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, उस मैसेज को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हमारे देश में तमाम तरह के बयान और बवाल शुरू हो गए कि क्या अमेरिका अपने पीओके को लेकर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के स्टैंड को लेकर, जो पुराने मैप में उसने भारत का दिखाया था, उसे लेकर पलट गया है? क्या भारत को दिखाकर फिर अमेरिका पाकिस्तान या चीन के दबाव में आ गया है? क्योंकि पाकिस्तान पीओके के ऊपर अपना कब्जा करके बैठा हुआ है, अक्साई चिन पर चीन करके बैठा हुआ है। तो ये दोनों ने अमेरिका को ये तो नहीं कहा कि आपने ये मैप कैसे जारी कर दिया। इन सभी चीजों के बीच में क्या वाकई में अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील के जो कुछ कुछ गुडी गुडी न्यूज थी वो करने के बाद फिर से बैक टू पवेलियन हो गया है, या ये मित्रता केवल एक दिखावा थी? इन सारी चीजों पर आज के सेशन में जिक्र है, क्योंकि अल्टीमेटली जिस मैप का सबसे ज्यादा जिक्र है, वो मैप अमेरिका की तरफ से जब आया, तो उससे समस्त भारतीयों को सोशल मीडिया पर एक बड़ा माहौल बन गया था इस बात का कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेड ऑफिस है, उसने इस प्रकार का मैप जारी किया है। सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के ट्विटर हैंडल्स एक्टिव हो गए कि देखो, इंडिया का जो ऑफिशियल मैप है आज वो अमेरिका भी मान रहा है। तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पर इस प्रकार के ट्वीट्स रहे, जहां पर लोगों ने इस बात पर फोकस किया, अमेरिका ने यह मैप जारी किया था ये बताने के लिए कि भारत में हम कौन सा सामान बेच पाएंगे, वो ये बता रहे थे। लेकिन लोगों का ध्यान गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और वो क्षेत्र अक्साई चिन जो कि चाइना के कंट्रोल में है। जब ये खबर बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने लगी, हेडलाइंस बनने लगी, तो अब इसी चीज को तलाशना शुरू दोबारा से किया गया। 7 तारीख के बाद से इसी हैंडल पर जाकर जब इसे दोबारा तलाशा गया, तो यहां पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। मतलब ये पोस्ट जो जहां 7 तारीख को डली थी, अब वो पोस्ट यहां से गायब है। यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के इस वॉल पर, यानी सोशल मीडिया पर, यह पोस्ट डिलीट हो चुकी है। और इसके डिलीट होते ही फिर से वही वाली स्थिति कि क्या पाकिस्तान को लेकर के पाकिस्तान और चीन को लेकर के अमेरिका का रुख पुराना वाला हो गया है, वो वाली बातें चर्चा में आ गई। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा अक्सर अपने, चाहे अखबार हो चाहे उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो, उनमें कुछ इस प्रकार का मैप जारी किया जाता रहा है। जब यह मैप आया था उस दौरान भी मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है अमेरिका में जिसने ये पोस्ट डाला हो उसको ना पता हो कि इनके यहां पर क्या बवाल चल रहा है। तो जो मैप उसको उपलब्ध दिखा वो उसने डाल दिया। लेकिन जब उनके ध्यान में डाला गया ये वाली बात कि भाई ये बवाल वाला काम कर दिया है, तो हो सकता है उस पोस्ट को डिलीट मार दिया गया हो। ये वो वाली बात होती है कि जिस डिपार्टमेंट को ये काम दिया गया था कि तुम ये पोस्ट करो, उसने वो चीज पोस्ट कर दी थी। ये भी एक तरीका हो सकता है। अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड पोस्ट के अंदर कुछ इस प्रकार का रहता है, जैसे 2011 का मैं एक आपको सुर्खी दिखा रहा हूं, उसे आप देखें। पुरानी अगर इंडिया अमेरिका की खबरें देखें, तो उनमें आप यही पाएंगे कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को बकायदा डॉटेड लाइन से दिखाता आया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी बकायदा जब भी इंटरनेशनल मैप जारी करती है, उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान के साथ और अक्साई चीन वाले हिस्से को चाइना के साथ दिखा करके तभी जाकर मैप जारी करती है। इवन बीबीसी के द्वारा भी जो मैप जारी किए जाते हैं, उसमें तो एक कदम और आगे का किया जाता है, और वो ये कि यहां पर कश्मीर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अलग और कश्मीर को इंडिया कंट्रोल्ड कश्मीर करके अलग दिखाया जाता है। यानी शेष भारत से कश्मीर को रिप्रेजेंट ही अलग तरह से किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशंस काफी व्याप्त हैं। जहां तक बात हो यूएन की,
तो यूएन के अंदर दुनिया का जो मैप डला है, अगर आप उसे जूम करके देखेंगे तो उस मैप में भी भारत के इस मैप को बकायदा कश्मीर के मैप को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, शेष भारत से कश्मीर को डॉटेड लाइन से सेपरेट, और उस कश्मीर में भी डॉटेड लाइन लगा करके, अगर आप देखें इसे गहराई से, तो इस तरह से डॉटेड लाइन लगा करके पीओके को अलग और यहां पर अक्साई चिन्ह को बिल्कुल अलग दिखाया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएन की मान्यता के अनुसार अभी यहां पर इस क्षेत्र में 19 अप्रैल 1948 में यूएनएससी का जो रेजोल्यूशन है कि जम्मू कश्मीर में इस क्षेत्र में अभी प्लेबिसाइट होना बाकी है, जनमत संग्रह होना बाकी है। ये जम्मू कश्मीर तय करेगा कि उसे भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ। ये यूएनएससी का रेजोल्यूशन है। जब भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ 47 में, उसके बाद में जब युद्ध रुका और भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, तो सीज फायर के अंदर ये लाइन कही गई थी। मैं आपको उस डॉक्यूमेंट तक भी लेकर चलूंगा। तो यूएन के ऑफिशियल स्टैंड में इसे कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है साहब? तो अब यूएन का जब ऑफिशियल स्टैंड इस प्रकार से इसे दिखा रहा है, तो निश्चित ही एक बड़ा विषय बनता है, और वो बड़ा विषय ये कि भाई अल्टीमेटली भारत के नक्शे को जब आप ये दिखा रहे हो, तो असल में भारत का स्टैंड दुनिया मान रही है या दुनिया का स्टैंड भारत मान रहा है? तो अमेरिका ने जब ये पोस्ट डाला, तो उसके बाद से हमें लगा कि हमारा स्टैंड अप दुनिया मानना शुरू कर गई है। इस वजह से भारत में उसे अलग तरह से सेलिब्रेट किया गया था भले ही एक मैप दिखाने का मामला, लेकिन इस विषय पर भारत बहुत ज्यादा सेंसिटाइज होता है कि भाई तुम ये कैसे कर सकते हो। जहां तक बात हो भारत के मैप की, तो भारत का मैप सदियों से बदलता रहा है। अगर आप लेकर पुर्तगालियों के समय में चलेंगे, तो एशिया का मैप कुछ इस तरह से पुर्तगाली दिखाते थे। मौर्य वंश में इस प्रकार से भारत का मैप दिखता था। इसके बाद में अगर 9वीं शताब्दी में देखेंगे, तो भारत का मैप कुछ इस तरह का था। बाद में समय बीतता गया और 1606 में मुगल साम्राज्य को कुछ इस तरह से दिखाया गया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में भारत के मैप को कुछ इस तरह दिखाया गया। ये तमाम तस्वीरें हैं जो समय कालखंड के साथ साथ बदलती चली गई। आधुनिक भारत के मानचित्र में भारत को शुरुआत में इस प्रकार से दिखाया गया। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और उस युद्ध में क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों को लेकर के बना था, यानी कि मुसलमानों का एक सेपरेट कंट्री हो, इस तरह से पाकिस्तान की मांग की गई थी। सेपरेट पाकिस्तान जब हुआ, उस समय पर पाकिस्तान ने यह देखा कि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल प्रांत है, वहां का राजा हिंदू है, तो मुस्लिमों की बहुतायत के चलते वहां का सत्ता परिवर्तन करके क्यों ना कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिया जाए। लेकिन वहां के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अक्टूबर 1947 के अंदर, 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। और जब यह हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा माना गया, और भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के अंदर घुसी आ रही पाकिस्तान की मिलिशिया, जो कि वहां के लोकल लोगों को भड़का करके सत्ता परिवर्तन करवाने के लिए उकसा रही थी, उन्हें रोकने के लिए भारतीय सेना की एंट्री होती है, और यहां पर दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू होता है। जब युद्ध शुरू होता है, तो पश्चिमी और उत्तरी हिस्से पर पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जिसे अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। यह मामला 1949 में यूएन पहुंचता है, और वहां पर इस पर युद्ध विराम और सीज फायर लाइन की घोषणा होती है, आज जिसे आप लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये यूनाइटेड नेशन के डॉक्यूमेंट हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट में जब आप पढ़ेंगे, तो आपको 21 अप्रैल 1948 का ये स्टैंड मिलेगा, जिसमें ये रेजोल्यूशन लिखा गया है। This resolution enlarged the membership of UNCIP and recommended measures that would bring about a cessation of fighting and create the proper condition for a free and impartial plebiscite. Plebiscite बोले तो जनमत संग्रह to decide whether the state of Jammu Kashmir would accede to India और पाकिस्तान, कि वो भारत के साथ जाएगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा। यहां पर जनमत संग्रह कराया जाए। आपके दिमाग में हमेशा ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि अब तक फिर जनमत संग्रह हुआ क्यों नहीं? इसके पीछे का रीजन है कि ये उस वाले जम्मू कश्मीर की बात थी जिस पर किसी का कब्जा ना हो। जब इसका पश्चिमी और उत्तरी किनारा, पश्चिमी और दक्षिणी उत्तरी किनारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन चुका है, पाकिस्तान द्वारा कब्जाया जा चुका है, तो जब वो हटेगा तब जाकर जनमत संग्रह हो पाएगा। अब जब उसने कब्जा ही कर लिया है, तो बचे हुए क्षेत्र में जनमत संग्रह कराना वो जम्मू कश्मीर नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान स्थिति है, उसमें एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास, एक बड़ा हिस्सा चीन के पास, और शेष भारत के पास में है। ऐसे में जनमत संग्रह तभी संभव है जब ये पूरी तरह से एक हो, खाली हो, तब जाकर इस बात की चर्चा होगी। अक्सर क्या होता है, जब डिबेट में आप पहुंचते हैं, कहीं भी सुर्खियां सुनते हैं, तो सुनने में लगता है जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, तो वो जो भारत वाला हिस्सा है केवल उसको देखकर लगता है, जबकि
वास्तविकता में ये पूरा एरिया लद्दाख और जम्मू कश्मीर जिसको शेष भारत के साथ दिखाया जाता है, उसमें जनमत संग्रह की बात कही गई थी। तो भारत ने अब वो बात हटवाना ही शुरू कर दिया कि ये बात का कोई महत्व तो है नहीं, सब लोग अपना-अपना कब्जा करके बैठ गए। बाकी आप लोग इस विषय को कैसे देखते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।